एक डिफरेंट प्रोटेस्ट है ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि जगन्नाथपुरी की मंदिर सबसे प्राचीन पुरी मंदिर है, भारत का संस्कृति का प्रतीक है। तो आज जगन्नाथ मंदिर जो बना है वो रॉड और सीमेंट में नहीं बना है, वो पत्थर पर पत्थर रखे है। आज कल्चरल मिनिस्टर को दिया है, उसका कॉपी है प्राइम मिनिस्टर ये गोविंद। तो सामान्य परिवर्तन होगा, इसमें बालू थोड़ी सी ढीला होगा तो ये शायद अपना ग्रेविटी से थोड़ी सी टेढ़ा हो जाएगा। तो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे परम ब्रह्मा पिड्यः कुबलेदलोत पुल्ल नयनो निवासी नीलाद्रौ निहित चरणोऽनंत शिरसि रसानंदो राधा सरस बपुरालिंगन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव बारणे मंदिर टिक्के मंदिर गट्टिया मंदिर या आगुरु पूरे 7-8 मंदिर आगे शेयर करें ताकि लोगों को पता लगे। कम से कम मेरे पास 1600 बालीर गोटे सैंड ड्यून बा बालीर गोटे बड़ कुद उपरे हे मंदिरटी तैयारी हेछि ता फले ता भितरे थिबा जो बाली नमस्कार, मैं हूं दीपाली त्रिपाठी और आप देख रहे हैं नज़र टुडे। आज हम आ पहुंचे हैं जंतर मंतर और यहां पर एक प्रकार का धरना दिया जा रहा है। हमने धरना तो कई प्रकार के देखे होंगे, लेकिन ये धरना सबसे अलग है। ये धरना न सरकार के भी पक्ष में है और न विपक्ष में है। आइए जानते हैं उन्हीं से कि ये धरना किस पर है। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है अमीय नायक और हम जगन्नाथपुरी से बिलोंग्स करते हैं और दिल्ली में रहते हैं। और ये जो आज की प्रोटेस्ट है ये एक डिफरेंट प्रोटेस्ट है। ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि जगन्नाथपुरी की मंदिर सबसे प्राचीन पुरी मंदिर है। इस प्राचीन मंदिर में चारों तरफ 100 मीटर के अंदर आप कोई भी खुदाई नहीं कर सकते, बिना कर नहीं सकते हैं। और 100 मीटर के बाद ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की परमिशन में ही आप कर सकते हैं। बट वहाँ के जो PWD डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा की जो प्रशासन है, इन्होंने विदाउट परमिशन फ्रॉम ASI, हमने RTI फाइल किया था ASI में, जो कंफर्म हुआ है कि इन्होंने कोई परमिशन नहीं लिया है। बट इन्होंने 1-2 मीटर नहीं 15 मीटर की गड्ढाई विदिन 15 मीटर्स 30 फीट की गड्ढाई इन्होंने किया है, डिग किया है इन्होंने, जो कि मंदिर के लिए सुरक्षा के लिए बहुत मतलब दिक्कत हो सकता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनके पास बात पहुँचे। इन्होंने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाए, जिस कमेटी में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और बाकी जो इस मंदिर से रिलेटेड लोग हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है, उनकी मतामत एक कमेटी बना जाए और उसके द्वारा आप ब्यूटिफिकेशन काम करो। तो वहाँ पे जो कॉरिडोर बन रहा है ब्यूटिफिकेशन के लिए, उसकी कोई प्रोटेस्ट नहीं है। प्रोटेस्ट है कि आप जो भी कर रहे हैं एक्सपर्ट कमेटी के साथ करिए। ये जो खुदाई हुई है उसके लिए कोई परमिशन या फिर कुछ नहीं लिया गया? नहीं लिया गया। ये RTI फाइल हो चुका है ASI डिपार्टमेंट से, और हमारे एक प्रतिनिधिमंडल भी जाके मिला था कल्चरल मिनिस्टर और ASI में, जिन्होंने कंफर्म किया कि कोई परमिशन हम लोगों से नहीं लिया गया। तो इस पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया? ये अभी मैटर सब जुडिस है उड़ीसा हाई कोर्ट चीफ जस्टिस कोर्ट में, जो कि कल मैटर आने वाला है। और हमें पूरी विश्वास है कोर्ट के ऊपर, कोर्ट इनको स्टे लगाएगा उसके ऊपर। आपका नाम? मैं तपस्वी रंजन परिडा हूँ। आज का जो कार्यक्रम है उसका मैं संयोजक हूँ। और यहाँ पर जो उड़ीसा में खुदाई हो रहा है, श्री जगन्नाथ उड़ीसा का प्राण है, उड़ीसा का प्रतीक है। और 1000 साल से मंदिर का सेवा चल रहे हैं। उड़ीसा का शिव मंदिर है जो भारत का संस्कृति का प्रतीक है। तो आज जगन्नाथ मंदिर जो बना है वो रॉड और सीमेंट में नहीं बना है, वो पत्थर पर पत्थर रखे है। आज जगन्नाथ मंदिर को जो 4 पास में मेघनाथ बच्चीर से 15 मीटर के दूर में जो खुदाई हो रहा है, 30 फुट का खुदाई हो रहा है, वो ASI का परमिशन भी नहीं लिया, उसके बाद खुदाई हो रहा है। और जगन्नाथ मंदिर जो क्लाइमेट है पूरी का समुद्र के पास है, समुद्र का नमक का पानी भी वो टच करेगा और समुद्र का हवा करेगा। वो मंदिर
आपको बहुत सारा 1000 साल का मंदिर अभी वो खतरा का ये है। तो इसलिए हम लोग जंतर मंतर में पूरा सारा उड़ीसा का जो यहाँ 12 लोग उड़ीसा रहते हैं उसमें सारे बहुत सारा लोग अपना अपना आए तो जगन्नाथ को बचाने के लिए, मंदिर को बचाने के लिए, क्योंकि उड़ीसा का धरोहर है और उड़ीसा का नहीं सारा सनातन धर्म का वो विश्व का धरोहर है, 1000 साल का धरोहर है। तो इसको बचाना है हमारा को। जो मंडे कल ये जो हाईकोर्ट में है उसके लिए हम स्टे ऑर्डर के लिए हम सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो रिक्वेस्ट उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे और जीपीएस के सिस्टम से सर्वे हो, ब्यूटिफिकेशन जैसे करना तो करो, बट वो हमारा जो वो खुदाई किस लिए हो रही है? ये उड़ीसा गवर्नमेंट ने ब्यूटिफिकेशन के नाम से वो खुदाई चल रहा है। हम लोग कोई ब्यूटिफिकेशन के विरोध में नहीं है, ब्यूटिफिकेशन होना चाहिए, बट वो प्रॉपर गाइडलाइंस होना चाहिए। जिसका ESI ने जिसे बोले 100 मीटर के अंदर में प्रोहिबिटेड एरिया है, वो ESI से कोई परमिशन भी नहीं लिया। तो हम लोग को वही बोल रहे हैं GPS के माध्यम से वो सिस्टम देखे, GPS जोग्राफिकल पोजीशन सिस्टम, उसके सिस्टम से देखकर वो मंदिर के क्या नीचे क्या है, कितना बाई बेस है, तो ये बेस क्या उसके हिसाब से वो जो भी खोदाना हो, जो खुदाई होता है बहुत हाई लेवल इंस्ट्रूमेंट यूज होता है खुदाई में, वो वाइब्रेशन होता है और जगन्नाथ मंदिर में वो बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ता है। अभी सूचना मिला है जो जगन्नाथ का कुआं है उससे पानी का घटा है, तो उसको घटाने के बाद वो दिक्कत हो रहा है, आगने वाले टाइम कुछ होगा तो उसके लिए हम लोग खुद अपने को मैप नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम बोल रहे जो भी खुदाई का काम शुरू होना, जो भी काम ब्यूटिफिकेशन होना चाहिए होना जरूर है, बट वो गाइड के हिसाब से होना चाहिए, सर्वे का हिसाब से होना चाहिए, एक्सपर्ट का कमेंट के हिसाब से होना चाहिए। वो हम लोग ब्यूटिफिकेशन के विरोध में नहीं है, बट वो होना चाहिए। जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन आप कर रहे हैं, इससे पहले आपने कोई कदम उठाया था? इससे पहले हम लोग यहाँ पर एक जगन्नाथ मंदिर है यहाँ हॉस्कस में, वहाँ हम 70-80 लोग मिलकर कराए। उससे पहले ये जो है ये मेरे पास है सारा, हम लोग मेमोरेंडम हमारा एक जगन्नाथ टीम है कल्चरल मिनिस्टर को दिया है, उसका कॉपी है प्राइम मिनिस्टर ये गोविंद को दिया है, राष्ट्रपति को दिया है, ये सबका कॉपी है। हमारे उड़ीसा का मिनिस्टर को दिया है, नरेंद्र मोदी के पास गया है, चीफ मिनिस्टर को दिया है। हमको मालूम है सरकार उसमें जरूर ना जरूर इसमें काम करेगा, करके कहीं ना कहीं उसको सही करेगा। अभी सरकार का कोई रिस्पांस नहीं आया आपके पास इसके लिए? अभी सरकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। हमारा जो उड़ीसा का कमिटी जो जगन्नाथ अभियान का सुरक्षा अभियान का कमिटी का मेंबर है, वो जगन्नाथ टेम्पल कमिटी प्रशासन से मिलने चाह रहे थे 2 बार मीटिंग, वो हमको टाइम सही से नहीं दिए। अभी उसके साथ बात चल रहा है, मंडे को सुप्रीम हाई कोर्ट में स्टे का सुनानी है, उसके बाद कुछ मालूम पड़ेगा जो भी है। सर आपका नाम? मेरा नाम सत्यदास। सत्यदास जी, ये जो यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है जो आप कर रहे हैं, अगर आपकी सरकार नहीं सुनती तो आपका अगला कदम क्या होगा? आम प्रतिवाद करूँ एवं यह एक गुरुत्वपूर्ण विषय, जेहेतु जगन्नाथ होउचंदी ओडिया जातिर अभिभावक एवं आमर परिचय, तेणु पाख जो मंदिर को जो माने खनन करा जाउची ताबले जगन्नाथ मंदिर निश्चय भाव में अफेक्टेड हम एवं ये कर्तृपक्ष माने ए विषय में विशद विवरण देवा दरकार, तापर गोटे क्लारिफाई करवा निश्चय उचित, कारण ये दारुण आघात देछि ओडिया जाति को, ये ओडिया जातिर परिचय जगन्नाथ मंदिर को किसी अफेक्ट करे ताले आगामी दिन में निश्चिंत भाव में जनसाधारण प्रोटेस्ट करें। आपका नाम? सूर्य नारायण मिश्र, द डायरेक्टर इंस्टीट्यूट कंपनी सेक्रेटरी अफेयर और प्रवासी ओडिया विकास समिति का हम प्रेसिडेंट हैं। ये काम हम 14 तारीख से अप्रैल 14 तारीख से हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है कि सारा भारत में जो जगन्नाथ प्रेमी लोग हैं, जगन्नाथ हम लोग टेक्निकल लोग नहीं हैं और टेक्निकली क्या हुआ है उसका इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि इम्पैक्ट असेसमेंट हो और जो भी बढ़िया काम हो रहा है करने दिया जाए, क्योंकि बढ़िया काम होना चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए, मठ मंदिर की उन्नति होना चाहिए। लेकिन जिस जगन्नाथ मंदिर अभी है ये क्या ये सहन कर सकता है क्या? ये बालू के नीचे है, बालू के ऊपर खड़ा है मंदिर, कोस्टल लाइन के अंदर है। जब कोस्टल लाइन है, कोस्टल लाइन का इशू ये है कि सालाइन इंग्रेशन होता है,
तो सलाइन इंग्रेशन को कोस्टल लाइन में होगा तो सामान्य परिवर्तन होगा, इसमें बालू थोड़ी सी ढीला होगा तो ये शायद अपना ग्रेविटी से थोड़ी सी टेढ़ा हो जाएगा तो मंदिर गिर जाएगा। ये हम नहीं जानते मंदिर गिरेगा ये या रहेगा, ये अप्रहेंशन है। लेकिन इसके टेक्निकल इम्पैक्ट का असेसमेंट हो जाता है तो हमें पता चलेगा, मैंने जितने भक्त हैं जिसका आराध्य है भगवान जगन्नाथ, उनका पता चलेगा कि हाँ ये काम ठीक हो रहा है, सबके लिए विकास के काम है, बहुत बढ़िया है और सब उसको स्वागत करेंगे। हमारा जो अप्रहेंशन है इसको निवारण किया जाए और हम ये चाहते हैं कि ये कार्य जल्दी से जल्दी करा दिया जाए सो दैट भगवान जगन्नाथ की मंदिर ऐसे ही रहे, क्योंकि बहुत दिनों से मंदिर है, कितने इम्पैक्ट, हर टाइम साइक्लोन से रहता है, हर टाइम जो सलाइन का जो इश्यूज है, मैंने जहाँ घर रहता है और सलाइन का इशू होता है तो इसका क्षय भी होता है, जिसको बोलते हैं डिजेनरेशन होगा। बट डिजेनरेशन को रोकना ये एएसआई का काम है। तो एएसआई का ये भी काम है कि 100 मीटर्स के अंदर इट इज़ कॉल्ड प्रोहिबिटेड एरिया एंड 200 मीटर के बाद जो 200 मीटर दैट इज बोलते हैं रेगुलेटेड एरिया। 200 और 100 अंदर के जो 300 मीटर के अंदर जो काम होगा उसके लिए परमिशन चाहिए। ये परमिशन है क्या, ये प्रश्न है आज और इसकी निवारण होना चाहिए, ये हमारा दाबी है आज का। तो इससे पहले भी मतलब आपने कहीं और भी प्रदर्शन किए हैं या चल रहा है? और सारा भारत में चल रहा है, विश्व में 60 कंट्री में हम लोग कर रखे हैं। प्रवासी ओडिया विकास समिति ने सारा भारत में कर रहा है, सारा विश्व में कर रहा है। इसमें कितने लोग जुड़े हैं आपके साथ? लाखों लोग जुड़े हैं, सारा भारत के लोग जुड़ रहे हैं, विश्व में चारों ओर जितने भक्त हैं सब जुड़ रहे हैं, सबका भाविक आवेग इसमें जुड़ा हुआ है। तो जितने भक्त हैं 4.5 करोड़ ओडिया, इसके सिवा जितने भक्त हैं, क्योंकि प्रमुख स्थल है, तीर्थाटन है, पिलग्रिमेज है पूरी, तो जितने लोग हैं सबका इसमें इंटरेस्ट है। सो इसलिए सब लोग जुड़े हैं और भावावेग है सबका। इस भावावेग का भाव प्रवणता की सम्मान देना चाहिए जो भी कर्तृपक्ष है, ये हमारा दावी है। तो आप कहना क्या चाहते हैं कि मतलब वहाँ पे जो 100 मीटर में जो 15 मीटर में वहाँ जो हॉल किया गया है उसको रोका जाए और जो मतलब हॉल करने से पहले परमिशन ली जाए, यही कहना है ना आपका? बात ये अभी होल हो चुका है तो उसका डिगिंग को हम अभी स्टॉप कर लीजिए जहाँ है और तुरंत उसके इम्पैक्ट असेसमेंट कर लीजिए और उसके सब जो काम करना है जल्दी कर लीजिए। उसके बाद इम्पैक्ट असेसमेंट हो और स्पेशलिस्ट जो बोले, एक्सपर्ट जो बोले उसके ऊपर काम हो जाए, यही हमारा डिमांड है। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, हमने इनसे बात की और जाना कि इनकी क्या समस्याएं हैं। इनकी समस्याएं उड़ीसा में स्थित जगन्नाथ मंदिर में हॉल को लेकर है कि वहां पर खुदाई क्यों हो रही है, अगर खुदाई हो रही है तो वो परमिशन क्यों नहीं ले रहे हैं। अब देखना ये है कि इनकी मांगें कहां तक पूरी होती है। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए बने रहे नज़र टुडे पे। कैमरा पर्सन मानसी के साथ मैं दीपाली त्रिपाठी।